सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और कल हमने देखा था त्रिकोणमिति चैप्टर 8 क्लास 10th का, और आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इस चैप्टर में केवल एक एक्सरसाइज है आपका, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आना ही आना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में ही, और वहीं से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो मैं यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से कराऊंगा, और या तो उसी में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा या फिर उसी के आधार पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से इसको खत्म कर दें, क्योंकि कुछ है नहीं, आसान है। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन को करने का तरीका देखना है, बाकी का काम आप आसानी से कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है, इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डायग्राम पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड होता है। तो डायग्राम यदि आपने ध्यान से समझ लिया तो फिर आपको पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बनाते हैं डायग्राम। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल आप ऐसे समझ सकते हैं, पेडिस्टल क्या है, कोई मीनार ही मान लीजिए आप, कोई खम्मा मान लीजिए, ये पेडिस्टल है। कि शिखर बोलते हैं यहाँ पे, यानी टॉप पर जहाँ पे उसका शिखर होगा। शिखर मतलब जैसे ये मार्कर, ये मीनार है यहाँ से यहाँ तक, तो उसका टॉप, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ए बी, एक हमने क्या ले लिया, ए बी एक पेडिस्टल ले लिया जिसपे एक मूर्ति लगी है। अब पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी ये, तो ये हो गई मूर्ति, और ये कितना हो गया, 1.6 मीटर ऊंची है, ठीक है। फिर यहां से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब भूमि के शिखर से देखो मूर्ति के, अब देखो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दो कोण होते हैं। तो उन्नयन कोण होता है जो नीचे बनेगा, और जो अवनमन कोण होगा वो ऊपर बनेगा। तो यहां से देखिए, ऐसे हमने इसको भूमि के किसी बिंदु डी से इसको मिला दिया। तो क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति कहाँ है, मूर्ति ये है, ठीक है। तो मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति है शिखर या इसका टॉप, ये कोण कितना है, ये कोण बताया है 60 अंश है। ये पूरा कोण हो गया 60 अंश। और उसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये बात कर रहा है इस पेडिस्टल के शिखर के, ठीक है, का उन्नयन कोण कितना है, ये है आपका 45। तो ये हो गया आपका 45। तो ये वाला जो कोण है ये है आपका 45, और ये जो पूरा कोण है ये है आपका 60 अंश। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी ये हमसे पूछा है, ठीक है। इसको हमने h मीटर मान लिया। तो और उसी बिंदु से, तो यहाँ पर ये बात मान ले, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, 45 अंश है। अब डायग्राम यदि आपने सही बना लिया तो फिर आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक चीज को आपको बस समझ लेना है, डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो जैसे जैसे उसने बोला था उसी हिसाब से मैंने डायग्राम बना दिया। अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी चीजें हमने इसमें बनाई हैं उसको मानना होता है। तो कैसे लिखेंगे, माना ए बी एक पेडिस्टल है जिसके शिखर पर एक BC एक 1.6 मीटर की एक मीनार, क्या है, हाँ, एक मूर्ति लगी है। और भूमि के किसी बिंदु डी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। फिर यहां से आगे करते हैं, इस समकोण त्रिभुज कौन सा, आप दो त्रिभुज है इसमें, DAB और एक है DAC। तो पहले एक त्रिभुज में फिर दूसरे त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज DAB में, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में, आप देखिए यहाँ पे आपको देखो दो मान है। एक तो ये तो 90 डिग्री है, 90 अंश का कोण है। तो ये क्या है, ये लंब है और ये आधार है। तो आधार का मान हमें पता नहीं है, लेकिन ये बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है।
तो यहाँ पे आधार का मान रख देंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, इसमें टेन लगा देंगे। आप जानते हैं लाल बटे कक्का, तो क्या होता है, लंब और आधार कहाँ होते हैं, टेन में होते हैं। कोट भी लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, टेन थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है 45। तो टेन 45 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी एच, और आधार हो जाएगा एडी। तो यहां से आप टेन 45 का मान कितना होता है 1 एच बटा एडी। तो यहां से आप एडी बराबर कितना निकाल सकते हैं, एच। तो एडी का मान कितना आ गया आपके पास, ये एच आ गया। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DAC में, DAC में अब देखिए यहां पर भी आप दोबारा से इसमें टेन लगा दीजिए, लेकिन वो टेन 60 लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा लंब और ये पूरा आधार। तो फिर से आप चाहे टेन लगा दीजिए, चाहे आप कोट लगा दीजिए। तो टेन 60 लंब बटे आधार। अब लंब क्या है, ये पूरा है 1.6 प्लस एच। आधार क्या है, एडी है, लेकिन वो एच आया है तो उसको आप एच लिख लीजिए। टेन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3, और 1.6 प्लस एच अपॉन एच, और यहाँ क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3h बराबर 1.6 प्लस एच। आप यहाँ से h को इधर कर लीजिए, तो अंडर रूट 3h माइनस एच बराबर 1.6। यहाँ से आप h कॉमन कर सकते हैं, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। तो ये इधर नीचे चला जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। आप चाहें तो यहाँ पे कॉन्जुगेट कर लें इसको, तो क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, हर के अपोजिट साइन से लेके और गुणा भाग कर लेंगे। तो अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, और अपॉन में हो जाएगा, देखो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2, ठीक है। तो 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 2, 2 से इसको काट दीजिए तो 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा h। आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट 3 का मान 1.732 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.732, और उसमें इससे गुणा कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इतने मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो फिर बाद में तो कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। सिंपल चीज समझने की होती है कि यहाँ पे आप डायग्राम अच्छे से बना पाए या नहीं बना पाए, ठीक है। चलिए फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए समुद्र तल से 75 मीटर, इसका मतलब है, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये यहां से 75 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर एक लाइट हाउस है, दो जहाज आ रहे हैं, यहां से देखे जा रहे हैं, तो एक दूसरे के पीछे हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके यहां से देखा गया है, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, दो जहाज हैं, मान लीजिए ये C यहां पर और D यहां पे। देखने पर क्या होता है, शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। मतलब एक जहाज और कौन से कोण है, अवनमन कोण है, यानी ऊपर बनेंगे यहां ऐसे। तो ये एक कोण, ये मान लीजिए 45 है, और ये वाला क्या है, ये आपका 30 है। ये 30 और ये पूरा जो कोण है ये है आपका 45, ठीक है। तो आप जानते हैं ऐसे करके जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो एकांतर कोण है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण यदि 45 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 45 होगा। यदि ये वाला कोण 30 है तो ये वाला 30 होगा। बस अब जहाजों के बीच की दूरी बतानी है, यानी हमको CD निकालना है, ठीक है। CD हमको बताना है, क्योंकि यहां पर दोनों जहाजों के बीच की दूरी, एक
एक यहाँ चल रहा है, एक यहाँ पे चल रहा है, वहां से देखा तो एक का कोण 45 बना, अवनमन कोण तो हमने ऊपर बना दिया, उसी से फिर हमने यहाँ पे नीचे भी बना दिया, और यहाँ पे 30 अंश बन रहा है। तो यहाँ से क्या है, फिर हमें बताना है क्या, अब इन दोनों के बीच की दूरी। तो करते हैं। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज DAB में। देखिए एक चीज का ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा हिंदी इसका लिख देना है, क्योंकि माना AB समुद्र तल से लाइट हाउस के बीच की दूरी है या ऊंचाई है 75 मीटर की यहाँ से, और लाइट हाउस के एक ओर एक जहाज D और एक C एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, जो भी होगा उसमें हमें लिख देना है। तो समकोण त्रिभुज DAB में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब tan थीटा लगाइए, tan थीटा यानी tan 45, लंब बटे आधार, लंब क्या है 75, आधार क्या है AD, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 बराबर 75 बटा AD, तो यहां से AD का मान हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, AB 75 हो जाएगा। अब फिर से समकोण त्रिभुज कौन सा, CDB पूरा बड़ा वाला CDB में, इसमें भी आप tan थीटा लगाइए, तो ये हो जाएगा tan 30 बराबर लंब कितना है 75, आधार हो जाएगा ये पूरा, ये प्लस ये यानी AD प्लस CD। ठीक है, चाहे तो आप पूरा ये भी AC भी लगा सकते थे, लेकिन ये हमें चाहिए इसलिए मैंने वो तोड़ के लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से आप AD का मान रख दीजिए 75, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75 बटा AD का मान 75 प्लस CD तो हमको चाहिए, तो CD को CD रहने दो, यहाँ से बस सॉल्व कर दो, हो गया। तो 75 प्लस CD बराबर ये हो जाएगा 75√3, इसको उधर कर दीजिए, तो CD बराबर आ जाएगा 75√3 माइनस 75, तो CD बराबर हो जाएगा 75 कॉमन कर लीजिए √3 माइनस 1, तो ये इतना हो जाएगा। आप इसको आगे भी कर सकते हैं, कैसे, √3 का मान 1.732, तो वहां से आप क्या करेंगे 1.732 में से वह एक घटा देंगे, तो कितना बचेगा 0.732, और उसमें 75 से गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपके दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको डायग्राम को समझ लेना है, फिर पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए 2 समान ऊंचाई के खंबे हैं जो कि सड़क के दोनों ओर लगे हैं। ये मान लीजिए सड़क है, AB एक क्या है, सड़क है। अब समान ऊंचाई है, इसको आप C और D 2 खंबे हैं, AC और BD। ये फिर क्या बोला है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी ये हो जाएगा आपका 80 मीटर पूरा, यहां लिखते हैं इसको 80 मीटर। फिर उन्नयन कोण 60 और 30 है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करिए। कोई बीच में एक बिंदु है जिससे एक कोण 30 अंश है, दूसरा कितना है 60 अंश है। ठीक है, तो यहां पे झुकाव कम, यानी इसको हम लेंगे 30 और ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, इस खंभे से दूरी बतानी है इस बिंदु की, और इसकी हाइट बतानी है। तो एक की हाइट आ जाएगी तो दूसरे की निकाल लेंगे। आप इसको मान लीजिए x मीटर, मान लीजिए बिंदु से एक खंबे की दूरी x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, अब बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, तो हल करते हैं इसको। सबसे पहले आप एक कोई सा त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज, ये EAC में देखिए हाइट तो दोनों में अब हमें पता नहीं है, तो लंब और आधार है, तो वही आपका tan लग जाएगा।
तो क्या लगाएंगे, tan 30 आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब है AC, आधार क्या है x, तो ये हो जाएगा आपका tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर AC बटा x। तो यहां से आप मान निकाल सकते हैं x का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, AC√3। ठीक है, फिर आप समकोण त्रिभुज ये ले लीजिए EBD में, इसमें भी आप tan लगाइए, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार कितना है, DB, आधार कितना हो जाएगा 80 माइनस x। तो यहाँ से tan 60 का मान √3 और DB बटा 80 माइनस x क्रॉस गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा 80 √3 माइनस √3x बराबर DB। यहाँ से ये हो गया। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों खंबे थे वो समान ऊंचाई के थे, तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा DB। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से AC का मान निकाल लीजिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, x/√3। ठीक है, यहाँ से ही निकाल लीजिए, AC बराबर x/√3। तो AC की जगह पर जैसे यहाँ पे DB आया है, तो या आप क्या कर सकते हैं, DB मान रख सकते हैं, AC का मान DB की जगह पे रख सकते हो, x का मान वहां से फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करें, AC और DB दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे मान रख दीजिए ये वाला। तो हम चूंकि ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि AC बराबर DB बराबर x/√3 मान रखने पर, तो ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, यहां से ठीक है 80√3 माइनस √3x, और DB का मान कितना है, x/√3। ठीक है, तो यहां से एक मान के आप क्या करें, क्रॉस गुणा करिए, तो इसका गुणा यहां करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां करेंगे, देखो इसका गुणा यहां करेंगे तो क्या होगा, 80 × 3 हो जाएगा, √3 का गुणा √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस √3 का गुणा 3 से करेंगे 3x बराबर x। तो यहाँ से इसे उधर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3x उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो x + 3x बराबर 240, 8 की 24, 240, तो 4x बराबर 240। तो यहाँ से 4 से इसको काट दिए, 60 बार कटेगा, तो x बराबर 60 मीटर हो जाएगा। x हमारा क्या था, x हमारा ये था। ठीक है, तो यानी जो खंबे की दूरी है, जो हमने जो बिंदु लिया है, उसकी एक खंबे से जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, 60 मीटर, और बची हुई दूरी अपने आप, क्योंकि टोटल 80 थी तो वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। हमें तो ये आ गई उस बिंदु से खंबे की दूरी, और हमें बतानी है ऊंचाई। तो आप क्या करें, x का ये जो मान है, क्योंकि खंबा क्या है AC, तो यहाँ पर इसको आप चाहें तो समीकरण 1 मान लें और x का मान समीकरण 1 में रख दें। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो AC का मान हो जाएगा, x का मान कितना है, 60 बटा √3। 60 को आप लिख सकते हैं 20 × 3 बटे √3। √3 का भाग 3 में लगाएंगे तो √3 बार जाएगा, तो यहाँ से AC बराबर कितना आ जाएगा, 20 √3 मीटर, यानी जो खंबा है उसकी ऊंचाई हो जाएगी 20 √3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए साथियों, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, तो आप अच्छे से इनको तैयार कर लें। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, कहने का मतलब देखिए डायग्राम क्या है, एक ये मान लीजिए सड़क है, इस सड़क पर एक और यहाँ पर मंदिर बना है, यहाँ मंदिर है, तो एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर। दोबारा से बनाएं इसको, ये एक सड़क के एक और मंदिर बना है 15 मीटर ऊंचाई वाला, ये AB एक मंदिर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, इसको नीचे बनाते हैं थोड़ा, ये मंदिर है, 15 मीटर इसकी ऊंचाई है, और सड़क के दूसरी ओर
भवन के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी यहां पर कोई एक भवन है, तो यहां से मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, तथा भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश है। तो ये भवन का ये पाद बिंदु है, यहां से ये जो कोण है ये कितना है, ये आपका 45 अंश है, ये उसने बोला है। और कौन सा है, अवनमन, तो ऊपर बनेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 45 अंश। तो भवन की ऊंचाई सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है, यानी ये जो h है इसको आप h मान लीजिए, ये हमें इतना लेके आना है, यानी 3 इंटू 5 5 इंटू 3√3 इतना हमको प्रूफ करना है। तो आप ये मंदिर ए मान लीजिए, ए भी एक मंदिर है और उसके सामने सी डी एक भवन है और इसको बिंदु को आप ई मान लीजिए। काफी आसान है। देखिए आप जानते हैं ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये होगा, तो ये भी 45 हो जाएगा, बस हो गया। तो अब समकोण त्रिभुज लिख देंगे, माना ए भी एक मंदिर है, सड़क के दूसरी ओर सी डी एक भवन है, ठीक है, उन्नयन कोण सब लिख देंगे ये सब। तो समकोण त्रिभुज ये आपका हो जाएगा CAB में tan लगाना है। tan क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लंब और आधार का काम आ रहा है, बस इसीलिए tan लग रहा है सब में। तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब है आपका लंब कितना है 15, आधार कितना है AC, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 15 बटा AC, यानी यहाँ से AC का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 15 मीटर, ठीक है, यानी ये आ गया आपका 15 मीटर। अब आप जानते हैं जितना ये होगा उतना ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक यानी BE भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 है, क्योंकि ये 15 तो ये भी हो जाएगा आपका 15 मीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब समकोण त्रिभुज ये वाला ले लीजिए, समकोण त्रिभुज BED में क्या लगाएंगे आप, फिर tan लगा दीजिए, tan 30 लंब। अब लंब कितना होगा इसका जो लंब होगा वो होगा DE, लंब बटे आधार ये होगा, तो BE जितना है उतना ही AC है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं BE बराबर AC, और AC का मान हमने निकाला है 15, तो कितना हो जाएगा DE ये, और ये हो गया आपका BE जो कि हमने निकाल लिया है 15 पे, हो जाएगा 15। tan 30 का मान 1/√3 बराबर DE बटा 15, तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना, DE का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 15/√3, तो इसको लिख सकता हूँ 5 × 3/√3, ये से कटेगा √3 बार, तो DE का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5/√3 मीटर। हमें बताना क्या था, हमें बताना था कि जो भवन की ऊंचाई है वो कितना है, वो है इतना, प्रूफ करना था। तो भवन की ऊंचाई को हमने माना था h, अब जो h है वो DE प्लस के EC के बराबर है, DE प्लस EC। तो देखिए DE, अब DE का मान हमने कितना निकाल लिया 5/√3 प्लस EC का मान हमने कितना निकाला है 15, तो 15, तो हमें बताना क्या था, इसमें से आप 5 कॉमन कर लीजिए, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो √3 प्लस 3, ये आ गया आपका हाइट जो हमको प्रूफ करना था, इतना ही ये। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे, किसी भी क्वेश्चन में कहीं समस्या आने का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है, सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, बस ये रह गया था। तो उस क्वेश्चन क्या है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात करो। आसान क्वेश्चन है। ये मान लीजिए ए बी एक स्तंभ है, अब इसकी छाया आगे बनेगी। अगर मान लीजिए सूर्य इधर है, यहाँ पर है सूर्य, तो इसकी छाया इधर बनेगी, और अगर इधर होगा तो उधर बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, यानी यहाँ पे मान लीजिए कोई कोण बन रहा था जो था हमारा फाई, ठीक है, फाई से थीटा हो जाता है, तो मतलब ये कोण हो गया थीटा, ये
थीटा हो जाता है तो क्षैतिज में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, यानी छाया पहले यहां तक थी तो फाई कोण, फिर ये जो छाया बढ़ के a बढ़ गई, ठीक है, तो ये हो गया c और ये हो गया आपका d। अधिक हो जाती है तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात करो, यानी ये लंबाई इसकी हमें बतानी है। तो बिल्कुल आसान है, आसानी से कर लीजिए। तो हम करते हैं हल। माना ए बी एक स्तंभ है जिसके फाई कोण पर जो कोण है फाई से बढ़ के थीटा हो जाता है, तो उसकी छाया कितनी हो जाती है, ए बढ़ जाती है। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में कोण कितना है, फाई, लंब और आधार है तो 10 लगाइए, तो 10 फाई बराबर लंब बटे आधार, लंब है आपका AB, आधार है आपका AC। अब देखिए AB की हमें जरूरत है, तो हमें कहने का मतलब क्या है, AC का मान हमको हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, AC का मान निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से AC बराबर क्या आएगा, AB बटा 10 फाई, 1/10 कॉट होता है, तो आप इस AC को आप लिख सकते हो AB कॉट फाई, ठीक है। अब आप दूसरा त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज BAD, इसमें भी आप 10 लगाइए तो 10 थीटा हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है AB, आधार कितना है ये प्लस ये, यानी CD प्लस AC, तो CD का मान A है तो A लिख लीजिए, AC का ये मान रख दीजिए, तो AC का मान रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 10 थीटा बराबर AB A प्लस AC का मान है AB कॉट फाई, ठीक है। यहां से अब क्या करना है आपको, बस सॉल्व करके AB का मान निकाल लेना है। तो क्रॉस गुणा करिए, तो ये इससे गुणा करेंगे क्या होगा, यहां करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A tan थीटा, ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपका AB tan थीटा इंटू कॉट फाई बराबर AB। अब आप AB वाले एक साइड कर लीजिए, तो इसे उधर कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, तो ये हो जाएगा AB माइनस AB tan थीटा कॉट फाई बराबर A tan थीटा। यहां से आप AB कॉमन कर लीजिए, तो AB कॉमन, तो 1 माइनस क्या मिलेगा, tan थीटा कॉट फाई बराबर A tan थीटा। ये पूरा नीचे चला जाएगा भाग में, तो AB का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा A tan थीटा बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू कॉट फाई। तो ये इतना हो जाएगा इस मीनार की ऊंचाई, इसकी क्या है ये, हाँ, स्तंभ की ऊंचाई इतना। तो यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से अलग कोई भी ऐसे तरीका क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस जो हमने आपको यहाँ पे जो मेथड सिखाए इनसे अलग कोई क्वेश्चन आ जाए कि उसमें वो मेथड यूज हो। तो आपको मेथड को सीखने पर ध्यान देना है, बाकी का क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहे और थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर अच्छा लगे तो, कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट कर दिया करो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।